बात करते हैं लिस्ट से। तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिस्ट गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एरे सुने? एरे सुना ही होगा सबने, क्योंकि एरे कोई पाइथन का वो कोर कंसेप्ट नहीं है, बाकी आपके टूल प्लेटफॉर्म्स में भी होता है। तो गाइस आपको पता है मतलब एरे किसी, अच्छा डेफिनेशन पता है किसी को एरे की? एरे क्यों बनाते हैं? सुना तो आई कैन अंडरस्टैंड सबने, बट एरे का पर्पस क्या होता है, अगर कोई मुझे बताना चाहे तो। तो सर एरे सिमिलर सॉरी, काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करता है। यार एक एक करके बोलो, क्या कह रहे हो? सर एरे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को करता है स्टोर। ओके, तो बेसिकली अगर एरे की डेफिनेशन दें, एरे इज लाइक पाइथन पर्पस से बात करूं, एरे ऑब्जेक्ट इज ट्राई टू स्टोर द डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट डेटा टाइप। अभी इन्होंने शायद आंसर में सिमिलर डेटा टाइप बोला है, बट मैं इसका आंसर देता हूं। अभी होता क्या है, जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, ये तो हमें पता है ना। जैसे पाइथन में हमने नंबर में आपका इंटीजर भी देखा, फ्लोट भी देखा One time हमने। सॉरी, array can contain one time more than one data. एग्जैक्टली भाई, डिपेंड्स ऑन प्लेटफॉर्म। मैं इसका आंसर देता हूं। अभी अभी क्या होता है, आपने स्ट्रिंग भी देखा, कॉम्प्लेक्स भी देखा, आज हम लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी सेट्स भी पढ़ेंगे। अभी अगर मैं सैस की बात करूं, सैस में भी हम एरे बना सकते हैं, लेकिन सैस में क्या होता है कि अगर आपको पर्टिकुलरली कोई स्ट्रिंग एरे बनाना है तो फिर उसमें आप स्ट्रिंग डेटा टाइप ही स्टोर करेंगे, और अगर आपको कोई न्यूमेरिक बनाना है तो न्यूमेरिक ही स्टोर करेंगे। तो एरे में एरे का कंसेप्ट ऐसा नहीं है, और सैस में एरे का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल कंपाउंड डेटा टाइप को स्टोर कर सको। मैं सैस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर यस वी डू हैव अ फंक्शनैलिटी कि हम कंपाउंड डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को मिला के आप एक एरे बना सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं कोर पाइथन की बात करूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं कोर पाइथन है, ठीक है, तो इन कोर पाइथन हमारे पास कोई एरे का कंसेप्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम नमपाई पढ़ेंगे एडवांस में जाके, तो डेफिनेटली नमपाई इज ऑल अबाउट एरे, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, उसमें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एरेज ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी की बात करूं तो देर इज नो एरे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है फिर, इफ देर इज नो एरे तो हम कैसे एरे बना सकते हैं, है ना? तो गाइस उसका सॉल्यूशन है लिस्ट। जो पाइथन का डेटा टाइप है ना लिस्ट, अब आप ऐसे समझो कि कोड पाइथन पढ़ने से ये आपका एरे का भी काम करता है। जो तुम्हारा लिस्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट की मैं बात करूं, स्क्वायर ब्रैकेट तो उसका ऑपरेटर हो गया ना। एक छोटा सी, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये प्लस का साइन है और SUM सम, ये दोनों में क्या फर्क है? सिंपल क्वेश्चन है, एक प्लस का साइन है और एक SUM सम लिखा है, दोनों में कोई फर्क है? क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? इफ यस देन व्हाट, इफ नॉट देन व्हाट? Plus is a operator sign, and I think sum is their object. अच्छा, प्लस इज ऑपरेटर और सम एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। एग्जैक्टली। सर सम नहीं नहीं, गॉट द आंसर, व्हाट्स योर नेम? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, सही आंसर, बिल्कुल ठीक। तो पुरुषोत्तम सेट की प्लस एक ऑपरेटर है और सम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो दैट्स करेक्ट आंसर। एंड यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी एक सिंपल सा फंडा समझो, जो तुम्हारा सम फंक्शन है उसके जो ब्रैकेट्स हैं उसमें तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे ना। प्लस ऑपरेटर है, ऑपरेटर के अंदर तुम उसके ऑपरेंड पास करोगे, जैसे एग्जांपल A+B। तो यस देयर इज अ डिफरेंस। तो उसी तरीके से जो ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है ना लिस्ट वाला, वो तुम्हारा ऑपरेटर है लिस्ट का, और जो LIST अभी लिस्ट में दिखाऊंगा ना वो उसका फंक्शन है, और दोनों में तुम्हें डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस, और तुम खुद भी समझ जाओगे। अब जो लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, सबसे पहली चीज कि ये हमारा मतलब, मैंने बोला ना कि वर्क्स लाइक एरे, तो इसके अंदर आप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब है डेटा फ्रॉम अ कंपाउंड डेटा टाइप एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। डुप्लीकेट डेटा होता है ना, दिस इज व्हाट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मीन। अब अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दिखाऊं, और यहाँ पे मैंने कई काफी सारी ये इंफॉर्मेशन भी लिखी है, तो आप यू कैन गो थ्रू दैट। अभी जो आपका लिस्ट है सबसे ज्यादा मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ पाइथन्स कंपाउंड डेटा टाइप है, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि भाई लिस्ट के अंदर आप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स अलोंग विद द डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज, जो लिस्ट है वो आपका वन डायमेंशनल एरे होता है। वन डायमेंशनल पता है सबको? डायमेंशन समझते हो? डे टू डे लाइफ में सुनते हो ना डायमेंशन, ये 2D है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, एग्जाम्पल, उसको डायमेंशन कहते हैं। जो अच्छा एक बात बताओ,
जो तुम्हारी एक्सेल की वर्कबुक है वो कितने डायमेंशन है? So two. एग्जैक्टली क्यों? एग्जैक्टली रो एंड कॉलम। तो 1D का मतलब क्या हुआ? जस्ट वन डायमेंशन। उसके लिए आप मतलब किसी भी एक्सेस पे प्लॉट कर सकते हो, गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे ही तुम्हारा 3D होता है। 3D में फर्क क्या होता है? एक्स वाई जी मान लो 3 पैरामीटर है, राइट? और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 3D तक विजुअलाइज करना आसान है। 3D एंड अबव समटाइम्स इट्स बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू विजुअलाइज, राइट? तो ये सारी चीजें हम नंपाई में भी पढ़ेंगे, बट मैंने वो इसलिए बोला क्योंकि जो जब आप अपना लिस्ट बनाते हो तो इट्स लाइक अ वन डायमेंशनल एरे, दैट्स व्हाई आई मतलब कॉल दिस कंसेप्ट आउट हियर। तो बेसिकली अभी one difference between them is that all of the item belonging to list can be of a different data type. This is not allowed in SAS. मैंने ये बात अभी बताई थी ना कि SAS में ऐसा फंक्शनैलिटी नहीं है, तो this is an advantage in Python. अब सबसे पहले जैसे हम एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर तुम जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू बनाते हो, ठीक है? अब अगर तुम कभी कोई ऑब्जेक्ट को ब्लैंक छोड़ते हो तो हमने देखा था ना, उसकी वैल्यू नहीं दोगे तो यू विल गेट एन एरर, ठीक है? अब यहां पे अगर मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, एक ब्लैंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, अगर तुमसे कोई पूछे, देयर आर कपल ऑफ वेज। अब यहां पे L एक ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू, सिर्फ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाले, नथिंग एल्स, आई हैवंट गिवन एनी वैल्यू इनसाइड दैट। तो जब मैं प्रिंट करूंगा L को, टाइप ऑफ L को, व्हेन आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो ये तुम्हें जो उसकी क्लास बताएगा L ऑब्जेक्ट की, वो लिस्ट बताएगा। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि भाई जो ऑपरेटर है ना स्क्वायर ब्रैकेट वाला, दैट्स व्हाट समथिंग आई कॉल्ड आउट, दैट बिलोंग्स टू लिस्ट। अगर हम प्लस लगाते हैं, मान लो 1 + 4, तो वो तुम्हें 5 ही क्यों देता है? क्योंकि जो वो प्लस का ऑपरेटर है वो सम करता है, am I right? तो उसी तरीके से पाइथन में जो स्क्वायर ब्रैकेट तुम देते हो, जब वो तुम्हें रिटर्न करता है आउटपुट इंटरप्रेटर में से, तो दिस इज समथिंग स्टोर्ड देयर, नो, कि इट शुड, दिस ऑपरेटर शुड बिलोंग्स टू लिस्ट। तो इसीलिए वो तुम्हें कह रहा है कि ये ब्लैंक लिस्ट है और जो L ऑब्जेक्ट है उसकी क्लास तुम्हारी लिस्ट है। गॉट माई पॉइंट? मैंने यही तो बोला अभी आपको कि ये जो स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दूंगा तो यू विल गेट एन एरर ना, कि आपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं दी, वो तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट दिए हैं, एंड इफ यू गाइज रिमेंबर, जब मैंने वो इम्यूटेबल और म्यूटेबल वाला फंडा पढ़ाया था, तब वहां पे मैंने ये वाली बात बोली भी थी कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं पाइथन के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात बताई थी। जब करली ब्रैकेट अभी आएंगे तो मैंने कहा था उसमें डिक्शनरी और सेट आते हैं, पैरेंथेसिस आएंगे तो वो ट्यूपल को रिप्रेजेंट करते हैं, am I right? तो यही वो बात, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो ये लिस्ट का, ये ब्लैंक लिस्ट का एग्जांपल है। अब अगर मैं एक और आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, गॉट द पॉइंट? मैंने फिर से रिपीट किया। अब मैं बात कर रहा था ना फंक्शन वाली, जैसे मान लो एक और ऑब्जेक्ट बनाया L1 इज इक्वल टू लिस्ट। अब देखो ये फंक्शन है लिस्ट का, ठीक है? I don't know, he's calling me again and again. So sorry for that. Apologies, guys. So basically, now in this next example, I think L1 is equal to list, and if I'll just try and run the same program, and I can show you, Control C, I'll put the same there. Instead of L, I can just type it L1. I can type it L1. See this, guys. आउटकम सेम आ रहा है। एक मैंने तुम्हें ऑपरेटर से निकाल के दिखाया, एक मैंने तुम्हें फंक्शन से बना के दिखाया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैंक लिस्ट। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला एग्जांपल बिलोंग्स टू ऑपरेटर, नीचे वाला एग्जांपल बिलोंग्स टू फंक्शन, लिस्ट फंक्शन भी है, ठीक है? अब नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल कि हाउ यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। अब ब्लैंक लिस्ट तो हमें पता चल गया, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, अभी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई प्लेयर के नाम से, लाइक कुछ भी नाम दे सकते हो, इट डजंट मैटर। 23, 22, 22, 24, A is string, 3 + 2J is complex, 5.1 is your floating value, Ankit is string, comma, एक और लिस्ट। अब देखो गाइस, एक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया नेस्टेड लिस्ट का। अगर जैसे वो होता है ना नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, नेस्टेड इफ, वैसे ये एग्जांपल अब तुम्हें मैंने नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल दिखाया है, विच इज लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। वो क्यों दिखाया उसका भी मैं अभी आंसर देता हूं। अभी अगर आप अपनी इस लिस्ट को आइडेंटिफाई करोगे
तो इसमें तुम्हारे पास ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऑलमोस्ट हर एक तरीके का डेटा टाइप है इसमें। अगर तुम्हें और भी कुछ डालना है तो ये लो यहाँ पे वो भी डाल लो ट्रू भी डाल लो, ये लो। अरे एक ही डालनी है ना, बुलियन में ट्रू डालो या फॉल्स एक ही बात है। तो बेसिकली मतलब वो वाला डेटा टाइप भी इंक्लूड हो गया, राइट। आप इसके अंदर मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर लिस्ट। एंड नाउ इफ आई जस्ट एग्जीक्यूटेड, चेक योर आउटपुट 23, 22, 24, मतलब उसने कोई डुप्लीकेट भी रिमूव नहीं किया। आपने जिस फॉर्म जिस ऑर्डर में डेटा दिया था मेरे ख्याल से वो उसी फॉर्मेट ऑर्डर में डेटा है, गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा ठीक है। अब अगर मैं आपको एक इफ आई जस्ट टेल यू कि मान लो आपके पास 1 लाख रोज है, मेरा मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, आपके पास 1 लाख रोज है, तो क्या आप उससे ऐसे लिस्ट बना सकते हो ऑपरेटर से? मेरा क्वेश्चन समझ आया? मेरे पास 1 लाख रोज हैं, डेटा की एग्जांपल ले लो कोई भी, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक की भी होंगी या कोई कैरेक्टर कॉलम होगा। तो क्या मैं स्क्वायर ब्रैकेट जो ऑपरेटर अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया, क्या मैं वो एक लिस्ट बना सकता हूँ विद द 1 लाख रोज? ये मेरा क्वेश्चन। सर आई डोंट थिंक कि इतना लंबा डेटा किसी एक ऑब्जेक्ट में आ सकता है। सॉरी एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? सर आई डोंट थिंक कि इतना लंबा डेटा किसी एक ऑब्जेक्ट में आ सकता है। क्यों, किसने बोला? हम डेटा फ्रेम भी तो बनाते हैं बड़े बड़े। हाँ पर लिस्ट बना सकते हैं हम ना। तो कैसे, मतलब क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे? मतलब नहीं कैसे? पर डिफाइन करेंगे ना। नहीं, डिफाइन तो आप करोगे, मेरा क्वेश्चन समझ लो आप। मतलब आपके पास 1 लाख रोज हैं, तो आप उसको इस ऑपरेटर वाले में कैसे डालोगे? मेरा नहीं मतलब पर वो पॉसिबल नहीं है, ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर हम लिस्ट बना के हम कर सकते हैं ना। तो वही तो मेरा क्वेश्चन है, लिस्ट कैसे बनाओगे? क्वेश्चन ही तो ये है कि लिस्ट कैसे बनाओगे। मतलब 1 लाख रोज आपके पास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में है, या मान लो चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास एक्सेल में है, तो क्या करोगे एक्सेल से? या उसको कॉपी पेस्ट करोगे, या मान लो यहाँ पे आपके पास है डेटा, उसको कैसे बनाओगे मतलब? पर हम रोज को वैल्यू डिफाइन वैल्यू दे सकते हैं, देन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं, देखो एक सिंपल आंसर है। अगर आप पूछोगे किसी से भी, ये जो मैंने ऑपरेटर वाला एग्जांपल दिया स्क्वायर ब्रैकेट, आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट थोड़ी करेंगे। अगर मेरे पास 1 लाख रोज हैं तो मैं उनको कोई उठा के कॉपी पेस्ट थोड़ी करूंगा। सिंपल आंसर है, जब कभी आपके पास एक जो डेटा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है। लूप के थ्रू कर सकते हैं। सॉरी, लूप के थ्रू। किसके थ्रू? लूप। नहीं नहीं, अभी मैं आई जस्ट कम टू दैट। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जो लिस्ट का हमने फंक्शन पढ़ा था, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी उस दिन हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना, जब याद करो कैरेक्टर और न्यूमेरिक को प्लस कर देते एरर आया था, फिर हमने उसको इंट करके किया था आगे था। तो हम वही चीज करेंगे। आपको जो मैंने लिस्ट फंक्शन बताया जो पैरेंथेसिस वाला, मान लो आपके पास 1 लाख रोज हैं, आप उसको किसी ऑब्जेक्ट में आपने डिफाइन किया इंपोर्ट करके, उस ऑब्जेक्ट को बस लिस्ट फंक्शन में पास कर दो, तो वो उसको पूरे के पूरे को लिस्ट कन्वर्ट कर देगा। सिंपल आंसर। राइट राइट सॉरी, राइट राइट। राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो, छोटे डेटा पे कभी मत जाओ। अभी अगर मैं बोलूं इसकी लिस्ट बनानी है, तो वो तो हम आराम से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, 5 क्या ही होता है कैरेक्टर, है ना। थिंक फ्रॉम अ बिग डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यू हैव अ ह्यूज वॉल्यूम। तो अब मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए है और हमें पता है कि ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग लिस्ट में डालना है, तो अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज करूंगा ना, क्योंकि फंक्शन में तो हम आर्ग्यूमेंट देंगे। तो अब ये जो A1 बनाया मैंने, लिस्ट ऑफ है, ये टाइप कास्टिंग ही तो कर रहे हो तुम, स्ट्रिंग को लिस्ट में ही तो कन्वर्ट कर रहे हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, है ना। तो ये लो, रन किया, प्रिंट A1 कॉमा टाइप ऑफ A1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। गॉट माय पॉइंट? तो लिस्ट के अंदर जो तुम्हारे एलिमेंट सेपरेट होते हैं वो किससे होते हैं? कॉमा से, जो कि ऊपर मैंने तुम्हें एग्जांपल में दिखाया था। तो तुमने टाइप कास्टिंग ही तो करी, अब कास्टिंग ही तो करी, और क्या किया? एक डिफरेंस जो होता है दोनों अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करना। अगर हम पास किसी और ऑब्जेक्ट में डेटा अवेलेबल है तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, लेकिन नहीं, मैं समझा नहीं, किसी और टाइम नहीं। देखो, अभी एक्सेल से हमने इंपोर्ट करने की बात करी, हाँ, हमारे पास एक फाइल है एक्सेल में, तो हम उसको लिस्ट को अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के उसका नाम उसमें दे देंगे। भाई नहीं समझो, बात को Okay. समझो।
देखो, स्क्वायर ब्रैकेट एक ऑपरेटर है जिसमें तुम डेटा डालते हो डायरेक्टली। स्क्वायर ब्रैकेट में व्हाट माय पॉइंट, जो फंक्शन है ना, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब तुम्हारा मान लो एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। अगर तुम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बिना कोट्स के दोगे, क्वेश्चन आता है क्या वो ले लेगा ए? बताओ क्यों? ये नंबर है एक जाते हैं एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, यू गॉट माई पॉइंट ना। तो अब तुम जब उसको कोट्स में दे दोगे वो एक वैल्यू बन जाएगी, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो कहीं से कॉल ही नहीं हुआ। तो आंसर इज कि जब तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करके कन्वर्ट कराना है तो फिर भाई उसके लिए फंक्शन है ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू देनी है, बस सिंपल आंसर। और कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग या उसके लिए फिर हमारे पास ये क्या बोलते हैं, फंक्शन है। डायरेक्ट तुम ऐसा नहीं है, फंक्शन में भी दे सकते हो, बट मेजर काम जो फंक्शन का वो तुम्हारा आप कास्टिंग पर्पज से यूज हो रहा है ना। ट्राई टू थिंक लाइक दैट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। जैसे एक मैं आपको ट्यूपल का, भी आई नो हमने ट्यूपल पढ़ना है, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखो मैंने एक जेड जो ऑब्जेक्ट है ट्यूपल है। ट्यूपल के ब्रैकेट पैरेंथेसिस होते हैं ना, उसमें भी डेटा हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसकी क्लास ट्यूपल आ रही है, लेकिन अब मेरे को जैसे एग्जांपल उसको टाइप कास्ट करना है, तो ये देखो मैंने ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये लो 1 2 3 4, दिस इज व्हाट टाइप कास्टिंग मीन्स, ठीक है। ओके, अब गाइस इम्यूटेबल म्यूटेबल एग्जाम्पल, उस दिन मैंने तुम्हें स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दिखाया भी था ना सबको, कि आइटम असाइनमेंट इज नॉट अलाउड ऑन स्ट्रिंग, किया था ना। ये जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दोबारा से दिखा देता हूँ। ये लो A4 पे मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, कौन बताएगा? व्हाट इज A4? ओके, T, I think. T. ओके, हाँ जी मैम। T. Are you sure? My question is, which element is present at fourth index? How come K? सबसे शॉर्ट आंसर। सर आप बता, आपने आई बोला, आई कैसे आएगा बताइए आप। A0 है तो सर आप देखिए ना 0 1 2 3, तो टी है ना अंकित में A4। आप गिनिए ना 0 1 2 3 4। आपने आई बोला, मैम और पीछे चले गए। आपने डिवाइड तो नहीं कर दिया था 4 को 2 से? आप करिए, आप काउंट कीजिए ना। A 0 पे आया, उसके बाद N 1 पे आया। अब यहाँ पे आप उसको 10 कर रहे हो, एम आई राइट? एग्जाम्पल, या चलो आप लोगों को कंफ्यूजन हो, आप सोचो कि यार न्यूमेरिक और वो कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ पे कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। ये लो, ठीक है। यही एरर है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब लिस्ट पे चलते हैं। ये मेरी लिस्ट है, यही बनाई थी ना प्लेयर वाली लिस्ट। अब इसमें जो तुम्हारा प्लेयर ऑफ 1 है 22 आएगा, गलत नहीं कह रहा तो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, ये sir. लो। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे इसमें इस 22 को मैं तुम्हें बोलूं कि 22 गलती से 2 बार आ गया, जो पहले वाला 22 है उसको चेंज करके 21 कर दो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। इसी में ही कॉल कर लेते हैं। कर दिया चेंज, एरर तो नहीं आया। तो दैट्स द रीजन लिस्ट इज म्यूटेबल ना, कि यू कैन ऑल्टर एंड यू कैन मेक चेंजेस वंस यू कैन डिफाइन। ये एग्जांपल इट क्लियर कट सेज। तो अब अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, टाइम लेके आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा और नंबर नहीं मिल रहे कोई। मैंने बोला था ये मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है, समझते हैं ना, लिस्ट इनसाइड लिस्ट। मुझे इसमें से जो ये 2 है ना, ये वाला 2, ये आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट। तो जो ऑफलाइन आप लोग बैठे हैं, अगर नोटबुक है तो नोटबुक में मेरे को सॉल्यूशन लिख के दिखा दो। मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब मेरे को ये 2 एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ बाहर निकालना है। मतलब आई वॉन्ट टू सी दिस एज अ डेटा। आप किसी भी कोई भी सेंस समझिए। अब मेरे को बताइए क्या लॉजिक लगेगा। कोई नहीं, कॉपी है तो कॉपी में लिख के दिखा दो, जरूरी नहीं है यू हैव टू कॉल आउट। कई लोग नोटबुक लेके बैठे हो ना। हाँ जी ऑनलाइन गाइस,
क्वेश्चन क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन है, मुझे ये 2 चाहिए, फिर कैसे निकालेंगे? नोटबुक है, नोटबुक में जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन। भाई नोटबुक लॉजिक तो नोटबुक में भी लिख सकते हैं ना। यार मैंने इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछा यार, उसके पहले पढ़ाओ तक तो हाँ आता है आंसर। क्या हुआ? मतलब यू नो द आंसर? Sir, can I try? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल सॉरी, हाँ एक मिनट, सॉरी, वन ऑफलाइन। हाँ बोलिए। सर, उसकी पोजीशन तो पता है मतलब। हाँ तो कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो अटेम्प्ट करो, सब तो ब्लैंक होके बैठ गए। सर print Sorry, square. sorry, I really apologize. What's your name online? Sorry. Sangeeta here. संगीता, sorry, can you please be on hold? मतलब she's Okay, okay, or okay. something. हाँ जी बोलिए। सर मतलब वो लास्ट में जो है वो -1 मेरे को एक आंसर कैसे दोगे? प्रॉपर करेक्ट कोड क्या होगा? ऐसे डोंट टेक मी रॉन्ग, एज्यूम यू आर फेसिंग इंटरव्यू, तो कैसे उसका प्रॉपर लॉजिक दोगे? प्रॉपर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ पोजीशन बताओ ना, ऐसे -1 मतलब बताओ। सर जैसे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? अब उस बताओ, अब आगे। प्लेयर वो स्क्वायर ब्रैकेट। पर जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उसके लिए तो थोड़ा सोचो, अब आधा आंसर दे दिया तुमने, मैं बोल तो रहा हूँ हाफ आंसर यू हैव गिवन, बाकी का आधा थिंक अबाउट इट। हाँ संगीता आप बोलो, सॉरी गो अहेड। जी सर। सर player, हाँ then square bracket 10, then square bracket close, and then a round bracket 2 dot real square round bracket बंद. संगीता देखो, नो यू हैव ट्राइड, आई रियली अप्रिशिएट, बट आंसर गलत है। Okay. स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में 1, वो 9th पे है, 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये तो ठीक है, 9 ठीक है। सर हाँ बोलो, कौन कह रहा था? सर हम ऐसे कर सकते हैं मतलब जैसे प्लेयर -1 है, हाँ बोलो। उसके बाद अगर हम सिर्फ उसको ले तो उसकी पोजीशन 1 पे है, 2 की पोजीशन। हाँ तो प्लेयर -1 या ब्रैकेट अंदर इनसाइड ब्रैकेट वाले को हाँ प्लेयर -1 अंदर ब्रैकेट -1। आंसर आपका 99% सही था, बस आपने ब्रैकेट गलत लगाया। आपको कह रहा हूं मैं, राउंड ब्रैकेट नहीं आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा। मैंने कभी ये बात बोली कि कोई भी इंडेक्स की पोजीशन राउंड ब्रैकेट में आएगी? डिड आई एवर से दिस? नो, नहीं ना। तो भाई सिंपल आंसर है। अब तुम वो माइनस से निकालना चाहो माइनस से निकालो, पॉजिटिव से पॉजिटिव से, तो सिंपल आंसर है। पहले पॉजिटिव वालों की बात कर लेते हैं। प्लेयर स्क्वायर ब्रैकेट 9 फिर स्क्वायर ब्रैकेट 1, ठीक है। जो नेगेटिव से, जैसे आपने बोला, फिर प्लेयर -1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका वो 1 दे दो। अगर फिर उसमें भी नेगेटिव से जाना है तो कितना हो गया? -2 दे दो। गलत तो नहीं कहा? राइट। तो ये लो, ये रहा आंसर। ये इसको ये कर दिया मैंने 9, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट बढ़ा दिया ना पहले 8 पे। तो अब कोई भी नंबर दे दो, 0 1 2 को, जो भी तुम्हें निकालना है, ये लो। और सर ये एक आप डाउट था। बोलिए। सर ये 9 पोजीशन कैसे आएगी? मेरी 10th आ रही है। तो मैम फिर आपने एलिमेंट ज्यादा डाल दिए होंगे ना, वो तो उससे क्या पता, मतलब मैंने लिस्ट के अंदर आपने एलिमेंट ज्यादा डाल दिए होंगे। Yeah, like we are starting from 23. It's 0 1 2 3 4 23 0, 5 हाँ गिनो। 6 7 8 9 10. So 2 is coming on 10 or 9. Can you आउटकम 2 explain? सी। एक मिनट संगीता, हाँ यस जी सर। संगीता देखो, पहले समझो, एक लॉजिक समझो, सुनना मेरी बात ध्यान से, सब लोग सुनना, सबके लिए है ये। हम्म, जो तुम्हारी लास्ट में एक लिस्ट है ना भाई, वो भी एक अपने आप में एलिमेंट है। उसके जो 3 एलिमेंट है उनको ऐसे अलग अलग मत समझो। तुम समझ ओके रहे हो व्हाट आई ओके एम ट्राइंग टू से? ओके ओके सर। तो जो लास्ट की लिस्ट है वो एक सिर्फ एक एलिमेंट ही है। जैसे तुम्हारा वो अंकित, ट्रू और ये 23 24 आ रहा है, वो लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको फर्दर पोजीशन मत समझो। ठीक है सर, मैं उसे अलग अलग पोजीशन नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग। मतलब वो जो उसके अंदर की लिस्ट है वो इन इट सेल्फ, देखो ना, अगर ऐसा होता संगीता तो फिर हमें 2 ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्यों पड़ती? आप समझो, जी सर जी। वो तो एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में होता ना, फिर वो तो सबसे इजी आंसर था।
तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 9 स्क्वायर ब्रैकेट 1 का मतलब है, अब आप इसको ऐसे समझो कि पहले तुम इस 9th पोजीशन पे पहुंचे और फिर इस 9th पोजीशन के अंदर जो भी तुम्हें निकालना था वो 0 1 2 तुम उस पे पहुंचे। तो ये -1 से ऐसे भी निकल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो -1 -2 ये लो, ये भी निकाल दिया, क्योंकि राइट से चलोगे तो फिर वो -2 पे आ गया ना, 3 -1 हो गया -2। तो तुम जी किसी सर। भी तरीके से निकाल सकते हो। इधर वे मेरा क्वेश्चन है कि इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, मतलब यू कैन मतलब डू इट थ्रू अ मल्टीपल वे, सिंपल आंसर। 14 में अगर 1 की जगह -1 करेंगे तब भी आंसर क्लियर। कहाँ पे कह रहे हैं? 14 को हाँ अगर इसमें 1 की जगह -1 करेंगे तब भी आंसर सही है सर, -1 करेंगे तो फिर आपका 3 आ जाएगा ना, पोजीशन समझिए, ये -1 पे है, ये -2 पे है, ठीक है ना? ओके, इंटरेस्टिंग, मेक सेंस। चलो आगे चलते हैं। अंकित एक क्वेश्चन था, अगर मैं राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो ये 0 से काउंट नहीं होगा क्या इंडेक्स? बड़ी 0 से देखो सुनील, मैंने वही कहा था ना, अभी लास्ट क्लास में हमने इंडेक्सिंग करी थी, तो लेफ्ट से जब डेटा चलता है तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है, जब बड़ी राइट से चलता है तो फिर नेगेटिव में चलता है, -1 -2 -3। इसीलिए मतलब आई टोल्ड यू, यू कैन रेफर टू द लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग, उसमें हमने एंड टू एंड अच्छे से इंडेक्सिंग करी है, तो आपको उसमें पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई, इसीलिए मतलब दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर ना। मैंने इसलिए सबसे पहले जब मैं क्लास में आता हूँ ना, मैं ये जरूर पूछता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड फिर वो चैलेंज आता ही आता है यार। ठीक है, तो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, समझ आ जाएगा। कुछ भी डाउट दिक्कत आती है तो आई एम हैप्पी टू आंसर इवन आफ्टर दैट। ठीक है भाई, ओके यार, ठीक है। तो मतलब अब पहले नेट लिस्ट का फंडा सबको क्लियर हो गया, राइट? ठीक है, अब एक चीज और, लास्ट टाइम हमने क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि भाई मेथड्स जो होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के, और आप ऐसे समझ लो यार कि जो फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, जब लेट से आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेल में लगाते हो तो आप ऐसे इज इक्वल टू सम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हो। ऐसे ही अभी हमने उस दिन भी देखा था कि पाइथन में जितने भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है उन सबके कोई ना कोई मेथड्स तो है ना, अगर लेमन में बोलूं तो फंक्शंस है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स के दिखाए थे, कॉम्प्लेक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट टैप किया था तो उसका वो रियल इमेजिनरी आए थे ना। मैथ्स के न्यूमेरिक के भी दिखाए थे। तो वैसे ही अब जो हमारी लिस्ट है इसके भी तो कुछ ना कुछ मेथड फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, एग्जैक्टली। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, जिस पे भी तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो, जैसे लिस्ट है ये तुम्हारी ऑर्डर्ड होती है, तो जो भी तुम्हारे ऑर्डर्ड होंगे उस पे तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे भी दिखाऊंगा जिस पे इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है। आई शो यू। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है एल, लिस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे जब मैं एल डॉट करूंगा तो ये देखो, ये तुम्हारे लिस्ट के मेथड्स हैं गाइस, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। मेक सेंस? ये लिस्ट के मेथड्स हैं, मतलब इनको सिर्फ तुम लिस्ट पे ही अप्लाई कर सकते हो और किसी डेटा टाइप पे नहीं यूज कर सकते। मेक सेंस? चलो ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे भी चेक करना है तो ये लो, डायरेक्टरी ऑफ लिस्ट लगा लो, जो विदाउट अंडरस्कोर है उनको देख लो यहाँ से, ये देख जो अभी तुम्हें मैंने डॉट टैप करके दिखाया। ठीक है, गॉट इट? ये बाकी वही है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, तो जो हमने उस दिन पढ़ा था वो तुम लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो।